स्वर्ग और नर्क, इन दो जगहों को कोई जीते जी नहीं देख सकता। पर अगर मैं कहूँ कि ये गलत है तो आप स्वर्ग को अगर इस धरती पर देखना चाहते हैं तो आपको स्विट्जरलैंड जैसी जगहों पर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों को नर्क देखना है तो आपको उत्तर कोरिया जाना चाहिए। किम जोंग उन एक ऐसा नाम जो दुनिया का सबसे यंगेस्ट लीडर तो है ही, पर अगर हम इसे दुनिया का सबसे क्रूर लीडर कहें तो भी गलत नहीं होगा। जो इंसान सत्ता के लालच में अपने परिवार वालों की ही हत्या करवा दे तो वो अपने देशवासियों के साथ कैसे अत्याचार करेगा, इसका अंदाजा तो आप सभी लगा ही सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग चूहे और कीड़े खाने पर मजबूर हैं और साथ ही साथ इस देश में कुछ ऐसे खतरनाक कानून हैं जो इस देश के लोगों को जीते जी मार देता है। और इस वीडियो में हम ऐसे ही रूल्स के बारे में जानेंगे जो नॉर्थ कोरिया में हैं और किस तरह से किम जोंग उन अपने ही देश को अंदर से खोखला करने के प्रयत्न कर रहा है। अगर शुरुआत की बात करें तो किम डायनेस्टी की खोज किम के दादा किम इंग संग ने की थी और अब उसी किम डायनेस्टी की कार्यभार किम जोंग उन पर है। हालांकि ये सिर्फ एक कहने की बात है, क्योंकि किम जोंग उन अपनी झूठी शान और शौकत और ठाट बाट को दिखाने के अलावा अपने देश के नागरिकों के लिए कोई भी काम नहीं करता है। किम जोंग उन ने सत्ता में आने के लिए कई सुपीरियर लीडर्स को मरवा दिया और ये हर उस व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ता जो इसके और इसके सत्ता के बीच में आता है, चाहे वो इसके फैमिली के मेंबर्स ही क्यों ना हो। और इसी वजह से 2013 में किम जोंग उन ने अपने अंकल जैंग सॉन्ग की हत्या करवा दी और कुछ साल बाद उसने अपने सौतेले भाई 2017 में अपने सौतेले भाई और अपने पिता के सबसे बड़े बेटे किम जोंग नाम की हत्या करवा दी। और अब इन घटनाओं के बाद आपको इस बात का अंदाजा हो ही गया होगा कि ये अपने देश की जनता के साथ कैसा व्यवहार करता हो। क्या आपको पता है कि उत्तर कोरिया में कुछ ऐसे कानून हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 3 पीढ़ियों तक दी जाती है सजा। ये दुनिया का शायद पहला ऐसा देश होगा जहाँ 3 जनरेशन तक सजा दी जाती है। जी हाँ, ये सच है कि यहाँ 3 पीढ़ियों तक सजा देने का नियम है, जिनकी आलोचना यहाँ के नागरिक हमेशा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ किसी भी तरह का अपराध करता है तो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को सजा दी जाएगी और इसमें उसके दादा दादी, उसके माता पिता से लेके बच्चों को भी जेल में जाना पड़ सकता है। केवल 3 टीवी चैनल्स देखने की है इजाज़त। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जहाँ दुनिया OTT प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आ गई है, वहाँ आज नॉर्थ कोरिया पुराने ज़माने में जी रहा है। वहाँ सिर्फ 3 टीवी चैनल्स आते हैं और वो सिर्फ किम जोंग उनका गुणगान गाते हैं और वो पूरी तरह से किम जोंग उनके कंट्रोल में। सिर्फ 28 हेयर स्टाइल्स रखने की है अनुमति। पुरुषों के लिए सिर्फ 28 हेयर स्टाइल्स रखने की ही मंजूरी दी गई है। सरकार की तरफ से दी गई मंजूरी वाले हेयर स्टाइल के अलावा अगर कोई भी हेयर स्टाइल रखा जाता है तो उसे गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। वहीं अगर कोई महिला शादीशुदा है तो उसे अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल रखने की अनुमति है, लेकिन अगर कोई महिला शादीशुदा नहीं है तो उसे अपने बाल छोटे ही रखने पड़ेंगे। सिर्फ 28 वेबसाइट्स को कर सकते हैं ब्राउज। उत्तर कोरियाई नागरिकों को इंटरनेट पर केवल 28 वेबसाइट्स को ब्राउज करने की अनुमति दी गई है और ये सभी लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें किम जोंग उन से कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस करने का परमिशन मिला हो। रातों रात चली जाती है बिजली। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर कुछ देर के लिए भी बिजली चली जाए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में आज भी रोज़ रात को बिजली काट दी जाती है। यहाँ के लोगों को भी अब इसकी आदत पड़ चुकी है। यहाँ बिजली की कमी के चलते रोज़ रातों को बिजली चली जाती है। ये बात तब सामने आई थी जब अंतरिक्ष से सैटेलाइट से उत्तर कोरिया की तस्वीर ली गई थी। कौन कहाँ रहेगा, सरकार करेगी फैसला। नॉर्थ कोरिया के लोग यानी नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स अपने कैपिटल जो राजधानी है वहाँ की प्योंगयांग, वहाँ नहीं रह सकते। वहाँ सिर्फ कामयाब लोग या फिर जिनकी सरकारी नौकरी है वो ही लोग रह सकते हैं। बाकी सब लोगों को राजधानी से बाहर रहना पड़ता है। उत्तर कोरिया में एक ऐसा कानून है जिसके मुताबिक कोई भी कार नहीं रख सकता। किम जोंग से जुड़े हुए लोग और सेना से जुड़े हुए लोग ही कार रख सकते हैं, इसलिए वहाँ पे अभी तक सिर्फ 100 कार हैं। उत्तर कोरिया में कोई भी उसके तानाशाह किम जोंग उन जैसा हेयर स्टाइल नहीं रख सकता है। अगर कोई वैसा हेयर स्टाइल रखते हुए पाया गया तो उसे लंबे समय के लिए जेल में जाना पड़ सकता है। उत्तर कोरिया में जाने वाले टूरिस्टों पर भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसके तहत इस देश में जाने वाले टूरिस्टों को मोबाइल फोन, कैमरा इत्यादि लेकर जाने की मनाही है। उत्तर कोरिया और अमेरिका की दुश्मनी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। उत्तर कोरिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अमेरिका को खुली युद्ध की चुनौती दे रखी है। साथ ही साथ
उत्तर कोरिया ने अमेरिकी नेवी का एक जहाज अपने कब्जे में लिया हुआ है। उत्तर कोरिया में भी भारत की तरह हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, पर हैरानी की बात यह है कि वहाँ हर इलेक्शन में एक ही उम्मीदवार होता है, जो है किम जोंग उन। उसके विरोध में कोई खड़ा नहीं होता है। उत्तर कोरिया से कई देश इसलिए भी डरते हैं क्योंकि खबर ऐसी है कि कुछ साल पहले किम जोंग ने सीक्रेटली एटम बॉम्ब का सफल परीक्षण कर लिया है, जो एक हाइड्रोजन एटम बॉम्ब होगा, और वो द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए हुए एटम बम से करीब 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है।